अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। हर किस्म दी हमदो सना दे लायक खालिक़े कायनात, मालिके कुल कायनात, राज़िक़े कुल कायनात, सारी दुनिया दे दाता गौसे आज़म मुख्तारे कुल गरीब नवाज बंदा नवाज अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात पाक है। बेशुमार ला तादाद बेहद्दो हिसाब दरूदो सलाम ताजदारे अम्बिया ख़ातमुल अम्बिया शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन इमाम आज़म क़ाइद आज़म रहबर आज़म मुहसन कायनात सय्यिदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम दी ज़ाते बाबरकात थे। मोहतरम हाज़रीन व हाज़िरात, तकरीबन कोई 5-6 माह तो दिल दी तकलीफ दे अंदर परेशान हाँ। मुसलसल तबीयत काफ़ी दिल दी वजह दे नाल मामलात दे अंदर परेशानी होती है। दोस्त अगे पहले अर्ज़ करना कि मेरे वास्ते एक खुसूसी दुआ फरमाना कि अल्लाह सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, नेकियां वाली ज़िंदगी तवील अता फरमाए। तमाम दोस्तों की मुहब्बत है, शफकत है, पहली मरतबा इस जगह ते हाज़री का मौका मिले। इस तो कबल किसी साथी नाल कोई तारफ़ नहीं सी। बड़े प्यारे और मुखलिस दोस्त साथी भाई साजिद मीर साहब, उन्होंने बार बार इसरार नाल मुसलसल टेलीफोन के राबते नाल उन्होंने मजबूर किया कि ज़रूर तशरीफ ले आओ। तो चूँकि मेरा तो उन्होंने ही तारफ़ है सी, उन्होंने मुहब्बत है कि उन्होंने दावत दी। और मेरे बड़े प्यारे दरीना मुखलस भाई साथी क्लास फैलो मोहतरम जनाब अलामा मोहम्मद फ़रूक कासिम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ये ज़रिया बने ने उन्होंने मुलाकात का, जिन्हों का तुसीं हुण खिताब सुने माशाअल्लाह। ईमान ताज़ा हो गया है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दी अज़मत, शान, रिफ़ात, आप दा मरतबा मुकाम बयान कर रहे सन। अल्लाह करीम उन्होंने दे इल्म अमल च बरकत आ फरमाए। अल्लाह करीम उन्होंने घर वाले भी उन्होंने काफ़ी बीमारी सी, दुआ करो कि अल्लाह उन्होंने सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तमाम बीमारन वाला शफा अता करे। जिस तरह तुसां उन्हों का बात सुनिया, मैं इस तरह नहीं कर सकता। इस वास्ते जिस तरह मैं बोल रहा इस तरह चंद एक बातां बयान करके इजाज़त तलब करांगा। जितनी देर तक तुहानू समझ आई उतनी देर तक बयान करांगा कि उन्हों की सोच सिर्फ और सिर्फ आखरत की सोच होंदी।
दुनिया की तरफ आपने तवज्जो ही नहीं दिलाई। दुनिया फरमाया कि आरजी है, आखिरत की तैयारी करिए, फिक्र करिए, इस वास्ते कि अल्लाह ने मौत अटल हकीकत बनाई है कि जिदे तो किसी को भी इनकार नहीं, हर एक नूं आनी। जिन्हों यकीन नहीं वो कब्रिस्तान खड़ा होके ज़रा देखे, उदा बाप नहीं नज़र आ रहा, उदी अम्मा नहीं नज़र आ रही, उदा नाना नहीं नज़र आ रहा, नानी नहीं नज़र आ रही, उदे आइज़ो अकारब नहीं नज़र आ रहा, तो उन्हों का मकान, उन्हों की जगह केड़ी, वो कब्रिस्तान के अंदर मदफून ने। तो सोचे कि आखिर मेरी कितनी कुछ ज़िंदगी हो सकती है, आखिर मैं भी इस जगह पर आना। अगर ये सोच बन गई ना, ये फिक्र पैदा हो गई, तो फिर वो दुनिया के अंदर भी अपनी हिफाजत करेगा। फिर वो ज़बान भी, वो अख भी, वो कन भी, वो हथ भी, वो पैर भी, वो जिसम भी, वो दिल भी, वो सोच भी, वो फिक्र भी, वो जीना भी, वो मरना भी, वो गमियाँ भी, वो खुशियाँ भी। फिर वो नबी कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और सुन्नतें होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ईमान वालो अल्लाह को डर जाओ। अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो जाए तो फिर इंसान सोच समझ के ज़िंदगी बसर करता है। तो अल्लाह ने फरमाया, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स गौर करे, सोचे, देखे, फिक्र करे, खलवत तन्हाई च हर जगह ते अपने आप ते गौर करे, मा क़द्दमत लिग़द, कल वास्ते, कल क़यामत वास्ते उन्हें की कुछ भेजा है, की तैयारी की उन्हें। दुनिया की तैयारी वास्ते आदमी सफ़र करे ना, हज वास्ते जाए, उमरे वास्ते जाए, कोई लंबा सफ़र करे, गर्मी है सर्दी है, तो वो मौसम के मुताबिक वो अपना लिबास तैयार करता है कि जी सर्दी का मौसम है, जाना है तो रस्ते प्रॉब्लम ना बन जाए। गर्मी का मौसम है, सफ़र लंबा है, तो वो वास्ते किहड़ियां चीज़ों की ज़रूरत है, वो तैयारी करता है। तो आरजी ज़िंदगी की फिक्र करके अपने जिसम को पालदा है, संभालदा है, फिर शीशा देखता है कि मेरे जिसम च कोई कमज़ोरी तो नहीं आई, फिर वर्जिश करता है, फिर डॉक्टर के मुताबिक नुस्खे इस्तेमाल करता है, फिर परहेज़ करता है। मैं भी इस तरह ही है ना कि डॉक्टर हकीम ने कह दिता भी आ चीज़ नहीं खानी तो आ खानी है, तो बंदा जिमें डॉक्टर तो हकीम की बात मानता है ना कि भी ये जान और सेहत मेरी कायम रहे, तो भी ये ज़िंदगी तो नहीं बढ़ जानी। जो कुछ अल्लाह ने ज़िंदगी मुकर्रर की है, जितनी उम्र है उस तो ना बढ़ सकती है ना कम हो सकती। इंसान की सोच है कि आ करांगा तो शायद सेहत बन जाएगी, तो सांस ज़्यादा आ जाएंगे, सांस उतने ही आने, उम्र उतनी। तो फिर ये आरजी ज़िंदगी आखिर ख़त्म होएगी, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये वास्ते असी किन्नी फिक्र करना है। आरजी है, 70 साल है, 60 साल है, 100 साल है, 120 साल है, कितने को हो जाएगी, आखिरकार जाना है ना। तो वो जी ज़िंदगी है ना, मरण तो बाद जिन्ने देर सांस आ रहे ने रूह है, तो ये दुनिया है। जदों रूह निकल जाएगी उस वक़्त वो आखिरत शुरू हो जाएगी। ये सोच कि क़यामत पता नहीं कदों होनी है, बड़ा टाइम पे है। और मैं अल्लाह ने बात छोटे जे लफ्ज़ के अंदर समझा दी, लिग़त, कल वास्ते की करना। यानी इंसान को पता ही नहीं उसकी मौत अज आ जानी है, घंटे बाद आ जानी है, 1 मिनट आ जानी है, चलदियाँ चलदियाँ अटैक हो गया आ जानी है। वो जो मनसूबे ने कामयाब होने या नहीं होने, जो दी प्लानिंग है, जो ज़हन च सोचिया वे, जो कुछ उन्हें अपना सोच विचार करके लंबियां सोचा उम्मीदां रखियां ने, और अल्लाह ने प्रोग्राम बनाया भी इनू ये नसीब ही नहीं होनी खुशी। अब ना अगले दिन एक नौजवान साडा साथी है, उसकी बीवी है, 34 साल उसकी उम्र है कारी साहब, एक वही बेटी है तो जवान है, सेहतमंद है, आप भी घर वाले भी कोई परेशानी नहीं। चंद दिन होए ने पेट का मसला बनया तो वह जुमे वाले दिन जनाजा से।
ना मैनू पता है ना थानू पता है। अल्लाह ने फरमाया सोचो, गौर करो, फिक्र करो, कल वास्ते तुसाने की तैयार किया है, की कुछ अगे भेजा है। तो बड़ी खुशी हुई है, चूँकि मैं माहौल वेख के तो भाई साजिद मीर साहब को पूछया, सूरत हाल तो आगाही हासिल की, तो ज़हन बनाया कि यही बयान कर दीए। बयान तो मैं कुछ होर ही करदा, लेकिन ये सोच, ये मस्जिद देख के, ये जगह देख के बड़ी मसरत और खुशी हुई है कि इस इलाके के अंदर, इस जगह के उत्ते अल्लाह ने अपना एक घर, एक सादत दी है। भाई चौधरी हाजी फयाज साहब चीमा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ फरमा ने दस्या कि ये जगह उन्होंने वक्फ की है अपने वालिदैन वास्ते, साले सवाब वास्ते। वालिदैन हयात ने, माँ बाप वास्ते जगह दी है। तो सोच आई कि चंद एक बातें जिक्र कर दी है कि उन्हों का नाम है, अम्मा जान का नाम है फातिमा, तो वालदे मोहतरम का नाम से रहमत। तो इस मस्जिद का नाम भी जामा मस्जिद फातिमा रहमत उन्हें रखे है। अल्लाह करीम उन्होंने वास्ते बेहतरीन सदका जारिया बनाए। यह न कल क़यामत वास्ते काम आना है। ये वही मैद पढ़ी है कि वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि हर बंदा सोचे, जरा तवज्जो करो बात की तरफ, हर बंदा गौर करे कि कल जदों ने मरना में, तो मरन का पता कोई नहीं है, तो यकीनी है कि वो आनी आनी, मौत भी आनी है, क़यामत भी आनी है, उहदे च शक कोई नहीं है। तो असां उहदे वास्ते तैयारी की है। सिर्फ यही ना सोचिए कि असी नेकी करने, हज करने, रोज़ा रखने, नमाज पढ़ ली, तस्बीहें फेर लिया, जिक्र अज़कार कर लिया, नवाफल पढ़ लिया, तो बस ये तैयारी हो गई है। ये नेकियां ने, लेकिन सोचना है वे कि अल्लाह के हाँ ये नेकियां का वजन किस वक्त बनेगा और यदा अजर सवाब क़यामत तक पहुँच जाएगा कि नहीं। कि जो कुछ अमाल किए ने अल्लाह की बारगाह जो जावांगे तो सवाब ही मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वालिदैन वास्ते बेहतरीन सदका जारिया चौधरी हाजी मोहम्मद फयाज चीमा साहब के जिन्होंने ये शहादत हासिल की है कि अपने माँ बाप वास्ते, अपने वालिदैन वास्ते नेक औलाद सदका जारी है। नबी मुकर्रम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इन क़ता अनहु अमलु, जिस वक्त इंसान फौत हो जाए, जदों मर जाता है, उहदा सिलसिला अमाल मुनक़ते हो जाता है, फिर वो अमल नहीं कर सकता। जिंदगी च नमाज पढ़ता सी, मरण तो बाद नमाज नहीं पढ़ सकता। जिंदगी के अंदर हज करता सी, मरण तो बाद हज नहीं कर सकता। जिंदगी के अंदर उमरे करता सी, मरण तो बाद नहीं कर सकता। जिंदगी के अंदर मस्जिद ते पैसे खर्च करता सी, मरण तो बाद नहीं कर सकता। जिंदगी के अंदर जो जो नेकियां करता सी, मरण तो बाद वो सिलसिला ख़त्म हो गया। मरण तो बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत वाले दिन जेड़ी नेकी काम आएगी, फरमाया ओदे ये 3 अमल मरण तो बाद काम आउणगे। दुनिया तो चला गया, फरमाया कि सदका जारिया मरण तो बाद उन्होंने सवाब मिलता रहेगा, क़यामत तक वो अमालनामे च सवाब मिलता रहेगा। फिर ऐसा इलम कारी साहब ने, हाफिज साहब ने, आलम दीन ने वो पढ़ा रहे ने या उलमा बयान कर रहे ने, कौम सुन रही है। किसी को कोई भी मसले की समझ आ जाए, अमल कर ले, वो निजात का सबब और जरिया बन जाएगा। ये भी मरण तो बाद सदका जारी है, इधर सवाब मिलेगा। तीसरी बात आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ी औलाद माँ बाप तरबियत ऐसी करके गया है, नमाजी बना के गया, मस्जिद का रास्ता दिखा के गया, हदीस पढ़ा के गया, कुरान मजीद की तलीम दिलवा के गया, दुनिया तो चला गया, फरमाया ये नेक औलाद अपने माँ बाप वास्ते सदका जारी है। मर भी गया लेकिन वो अमालनामे च सवाब जारी रहेगा, पहुँचता रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत अल्लाह ने दर्जे रखे,
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक नाल मैं बयान कर रहा हाँ, उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। भुटवी साहब जो इजाज़त देंगे मैं गुफ्तगू ख़त्म कर दा। उन्होंने शफकत है, उन्होंने मुहब्बत है, क्योंकि आवाम के लिहाज नाल जो खुतबा बयान करते हैं ना, उन्होंने एक लुत्फ होंदा है, एक मज़ा होंदा है, हर कोई शौक न सुनता है। इस तरह की गुफ्तगू उन्हें कहना भी बड़ी खुशक जी बयान की है, तो बंदे खामोश खामोश बैठे हैं। अल्लाह करीम उलमाए हक की हिफाजत फरमाए, उन्होंने मेहनत कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। दिन रात बेलौस मेहनत कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, जा रहे हैं अल्लाह की खुशनुदी रज़ा वास्ते। हर एक का अपना अपना अंदाज़ होंदा है अल्लाह की रज़ा वाला, अल्लाह की खुशनुदी वाला। हर एक का तबलीग का अपना अपना अंदाज़ है। कोई सादा बोलता है, कोई अच्छी अंदाज नाल बोलता है। ये अल्लाह ने ही तौफीक बख्शी होती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत दे कितने दर्जे ने? 100 दर्जा है। जितने जितने अमाल और नेकियां होंगे उसके मुताबिक वह मुकाम होएगा। एक आदमी दे थोड़े दर्जे होंगे ना, उस दर्जे ते बैठा है, तो चूँकि मरण तो बाद जो जो कुछ भी उन्हें अमाल किए सन उन्होंने बदला तो सिला मिल जाएगा। वह ठिकाना तो दर्जा उन्होंने दसिया जाएगा, तेरा ठिकाना है। हुण इस तो बाद कोई नेकी नहीं है जिदे नाल उहदा दर्जा बुलंद हो जाए, तरक्की हो जाए। अचानक उस आदमी को उठा के ते बुलंदी ते बिठाया जाएगा। फिर वो आदमी सवाल करेगा, या अल्लाह जो कुछ मैं किया सी उहदा बदला तो इनाम तो मिल चुकिया वे, फैसला भी हो चुकिया वे, दर्जा भी मिल चुकिया वे। हुण चूँकि अमल ही मैं कोई नहीं किया तो ये तरक्की, ये उरूज, ये उच्चा दर्जा किवें मिलया, किस अमल नाल? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाउणगे कि अल्लाह कहणगे बंदे वो जिहड़ी तेरी औलाद सी ना, तो छड़ के आ तेरे वास्ते इस्तगफार कर रही है, तो वो सिले च अज तेरा दर्जा बुलंद हो रहा है। ये कोई मामूली अमल तो नहीं ना, नेक औलाद है कोई भी अमल करे तो। फिर ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, इस इलाके दे अंदर जंगल दे अंदर अल्लाह इनू दीन का बहुत बड़ा मरकज़ बनाए। जितने भी इन्हों के दोस्त ने, साथी ने, रुफका ने, मोहतरम जनाब मोहम्मद वहीद साहब, पटवारी साहब, विरक साहब, अल्लाह करीम उन्होंने कारोबार च मार्च बरकत आ फरमाए। वो भी माशाअल्लाह इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने बाकी साथी मैनू ना नहीं आते, अल्लाह को तो पता है ना। सारे जितने भी मुआवन ने, साथी ने, अल्लाह सब की हालत रह फरमाए, उन्होंने मदद फरमाए, मुश्किल आसान फरमाए, उन्होंने रिज़्क़ बरकत फरमाए। इस मस्जिद की तमीर और तरक्की वास्ते, आबादी वास्ते जितनियाँ भी रुकावट हों अल्लाह अपनी रहमत न दूर फरमा दे, हर मुश्किल आसान कर दे, तो इन्हू बहुत बड़ा दीन का मरकज़ बना दे। अज का भी उन्होंने ये एहतमाम करना, इंतज़ाम करना अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। मेरी और तुहाडी हाज़री अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी पुछदा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्सा क़यामत कदों आनी? ये सहाबा नूं फिक्र होंदी, ये वे तैयारी आखिरत दी। सहाबा परेशान हो जाते जो क़यामत का जिक्र होंदा ना, तो सहाबा पुछदे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्सा क़यामत कदों आनी है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी मा आदत तलहा, ये बड़ी फिक्र कर रहे हैं कि क़यामत कदों आनी, तो तैयारी की थी हो? देखो ना, पेपर आ जाने, इम्तिहान आ जान, बाप पुछदा पुत्र तो फिर ही छाड़ना है, तो तैयारी की थी हो? पेपर है तेरा सिर ते आया, तो कुछ मेहनत की होवे, तैयारी तो फिर ही पेपर हल होएगा ना। तो जे तैयारी ना होवे, पेपर सिर ते आ जान, तो फिर वो किवें हल करेगा? तो आपने फरमाया अमाल का सिलसिला तो दुनिया की हद तक है, मरण तो बाद तो फिर अमल को नहीं कर सकता। क़यामत आ गई तो तू की तैयारी की थी? तो सहाबी अर्ज़ करदे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होर तैयारी तो इन्नी कोई नहीं, उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह नाल प्यार करना, और रसूल नाल प्यार करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत, अल्लाह नाल मुहब्बत, एक क़यामत की तैयारी है। अगर अल्लाह नाल प्यार करदा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल प्यार करदा है, तो फिर कदे भी किसी का दिल नहीं दुखाएगा,
फिर कदे भी अपनी निगाह गंदी नहीं करेगा, फिर कदे भी अपनी ज़बान के अंदरों गाली गलोच नहीं निकालेगा, फिर कदे भी अपने कन्ना नाल गुनाह और बुराई और गाने बुरियां बातें नहीं सुनेगा, फिर कदे भी अपने हाथ को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर कदे भी वो रातां गलत नहीं होणगियां, फिर कदे भी वो गमी खुशी खिलाफ शरीयत नहीं होएगी, फिर वह लिबास भी चलना फिरना खाना पीना सब कुछ नबी पाक के तरीके के मुताबिक होएगा। तो ये जिहदी मुहब्बत सहाबा दी है, उन्होंने कितनी तैयारी की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमल करके दिखाया, चेन बनाया सहाबा दा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बकरी ज़बह की थी, तिरमिज़ी शरीफ की सही हदीस है। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दिया कि बकरी ज़बह हुई, तकसीम हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये दसो कि वो जी बकरी सी सदके वाली तकसीम हो गई है, फरमाया पूछो उहदे च कोई शै बची है? तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ कर दिया ने माँ बाखिया मिनहा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदे चो कुछ भी नहीं बचया सवाए थोड़ा जा गोश्त बचया। ज़रा तवज्जो करना, मैं भी तुसी भी ये तैयारी करनी है कि असी आखरत वास्ते की कुछ कर रहे हैं, तो केड़ा केड़ा अमल है जिहड़ा कल क़यामत नूं काम आना है। दुनिया ते जो कुछ साढ़े काम आना उसकी असी फिक्र करने हैं कि आरज़ी ज़िंदगी की केड़ी केड़ी ज़रूरत है। तो फिर ये भी फिक्र होती है कि मैं मर जाना, पुत्र वास्ते की कुछ छड़ के जावां। तो कदे ये नहीं सोचा कि मरण तो बाद मेरे वास्ते सदका जारिया भी बनेगा कि नहीं। बदकिस्मती है, स्कूल की तलीम दिलाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन स्कूल की तलीम ते जितना असी जोर दे रहे हैं ना, उतना कदे कुरान मजीद पढ़ाउण ते हदीस पढ़ाउण ते जोर तवज्जो नहीं देंदे। अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, मस्जिद च भेजो, नमाजी बनाओ। मरण तो बाद ये काम आना तुहाडे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दसिया कि अल्लाह के महबूब जी कोई शै नहीं बची है, सिर्फ थोड़ा जिहा गोश्त बचा है। तो आपने फरमाया जेड़ा तुसीं आंदे ना बचया नहीं तकसीम हो गया, वो सारे का सारा बच गया। जो कुछ तकसीम होया आपने फरमाया सब बच गया। ज़रा तवज्जो करना, ये तो सारा सदका खैरात कर दिता, तकसीम हो गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, वो सारा ही बच गया, वो सारा ही बच गया है। तो आ जरा तुसीं आंदे बच गया, ये नहीं बचया, वो जखीरा हो गया वे क़यामत वाले दिन तक वह अजर सवा मिलेगा, ये दुनिया ते रह गया। ये सोच बनाओ कि असी ऐसा अमल करिए जिहड़ा मरण तो बाद भी काम आ जाए। आप अलैहिस्सलाम दा एक सहाबी है रबी बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अर्ज़ करते हैं मैं खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत करता सा रात। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, रात को आप अलैहिस्सलाम बेदार होंदे, मैं वज़ू का पानी पेश करता, आप अलैहिस्सलाम की तहारत का इंतज़ाम करता, आप दी मसवाक पेश करता। तो जाहिर है कि अगर किसी की खिदमत की जाए तो दुआवां मिलदियां ने ना। सियाणे आंदे ने किसी कोलों दुआवां लैनियां उन्हां तो कहण की जरूरत नहीं पैंदी, अमल ऐसा करो खुद ब खुद ही दुआवां निकलदियां। बूढ़ा जा रहा है ना, हाथ पकड़ के वो सड़क ही क्रॉस करा दो तो ना भी कहो तो 50 दुआवां दे देगा। माँ बाप की इज्जत करो, एहतराम करो, अपनी अम्मा की इज्जत करो, एहतराम करो। इन्नी मामे काबा की दुआ छेती कबूल नहीं होती जी माँ की और बाप की छेती कबूल होती। ये आके आंदा जी मौलवी साहब दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, हाजी साहब दुआ करो। तो कदे माँ को बह जाए, गोडे पैर घुटे दबावे तो कहे अम्मा मेरे वास्ते दुआ कर, ये उहदे नाल बेहतर है। खुशकिस्मती और सादतमंदी है जिन्हों के वालिदैन हयात ने, मौका है उसकी खिदमत कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। माँ बाप के पैर दबाओगे, उन्होंने जूते दुरुस्त करोगे, माँ बाप के सिर ते तेल लगाओगे, उन्होंने मुहब्बत करोगे, उन्होंने ज़रूरतां पूरियां करोगे, जवान ने या बूढ़े ने। खत्म कर, चलो जी इशारा हो गया भी
ज़िंदगी भी मुक जानी है तो बयान भी ख़त्म हो जाना है इंशाअल्लाह। तो बात पूरी कर दवा फिर इजाज़त तलब कर। माँ बाप की इज्जत एहतराम करो, यो ही ज़ख़ीरा बनेगा तुहाडे वास्ते। तो जिन्होंने माँ बाप को नाराज़ किया, तकलीफ़ दी, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ को नहीं बच सकता। अल्लाह ने फरमाया कि वला तनहरहुमा उफ़िम वला तनहरहुमा, दोवां किसी ने भी ना छिड़को, उफ भी ना कहो। उफ किनों आते हैं? अगर कोई गलत हो जाए तो यह भी ना कहो, यह भी ना कहो ये की हो गया। छोटे तो छोटा जुमला भी ना कहो। तो उन्होंने वास्ते दुआ पढ़िया को रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह जिस तरह छोटे ते बचपन की हालत उन्होंने मेरे नाल मुहब्बत ते प्यार की, अज इस हालत पहुँच चुके हैं कि अज बूढ़े हो चुके हैं, अज इस हालत ने कि मेरे वो मुहताज बन चुके हैं, चल भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते। तो अज ये माँ बाप की हालत रहम फरमा, अज उन्होंने सख्त भी और गलत लफ्ज़ भी, जुमले भी, नाराज़गियाँ सब बर्दाश्त कर लें, सब्र कर ले, हौसला करके कबूल कर लवे तो अपना सर चुका दवे। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत वदा साथ देगी। इंशाअल्लाह दुनिया ते भी इज्जत, आखिरत भी इज्जत और कामयाबी मिलेगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी, मैं बात सुना रहा से दी सुना के बाद ख़त्म करा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होके ते पूछिया सल, ए रबी कुछ सवाल ही कर ला, मंग ला कुछ। वेखो ना कोई अफसर खुश हो जाए ना मतहत ते, बड़ा अफसर, तो वो कह दे ना यार कि शायद ही ज़रूरत है, तो वो बड़ा ही फुल जाता कि अज तो अफसर साहब खुद ही कह रहे हैं कि किसी शायद ही ज़रूरत है, तो हम मौका ही मंग लईए। साढ़े वर्गा होंदा तो दुनिया ही मंगदा। तो वो सहाबी से नबी पाक दा, आखिरत फिक्र और सोच सी। तो सहाबी ने सोच के आखे तो दुनिया तो आरजी तो ख़त्म हो जानी, इतों की शै नहीं मंगदा, इतने तो जुदाइयाँ पै जानियां, कल क्यामत है। तो उत्थे तो दोज़ख ते जन्नत का मामला है। नबी पाक का मुकाम कितना आला है, आप तो जन्नत च होणगे तो साडा मरतबा मुकाम तो पैगंबर ना तो ना मिल सकता। तो सोच के अंदर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है कि जन्नत भी इंज ही खिदमत करा जिवें इत्थे कर रहे हैं। देखो सोच तो आ रही है ना आखिरत दी। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, कल की फिक्र और सोच नबी पाक ने बनाई है साहबा दी। दुनिया की फिक्र और सोच नहीं है माल जमा कर लीए, इकट्ठा कर लिए, ज़मीन बना लीए, प्रॉपर्टी बना लीए, महल बना लीए, गड्डी खरीद लिए, फला कुछ कर लीए। दुनिया आरजी की फिक्र और सोच नहीं है, बल्कि आखिरत की सोच है। अल्लाह के महबूब जी, मैं चाहना वहाँ कि तुहाडा साथ जन्नत भी इंज ही मिल जाए, रिफाकत चाहना। आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी जल्दी ना नहीं कह छड़ा अज दे पीर फकीरां की तरह थापड़ा मार के खैर कोई का नहीं, मेरा हाथ है तेरी कंड ते। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फिर दोबारा पूछा साल कोई और पुछ मंग लै। सहाबी फिर अर्ज करदा अल्लाह दे महबूब जी, जन्नत च तुहाडा साथ चाहिदा है। बात में आके चलो पूरी हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात अगे दसी है ना, बस ये सबक याद कर लो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए रबिया, फिर अगर तू मेरे जन्नत च साथ चाहना है ना, फ़इन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, तो फिर अपने मामले च अगर तू जन्नत च मेरा साथी बनना चाहना है ना, मेरा साथ चाहना है, तो फिर तू मेरी की कर, गौर करो। आंदा याली मदद, फला मदद, फला मदद, फला मदद। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम नालों ज़्यादा अथॉरिटी किसे दी है वे? उन्नी देर तक जन्नत का दरवाज़ा आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम तो लैके ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी ने भी इजाज़त नहीं है कि जन्नत का दरवाज़ा खुलवा सके। किसी ने इजाज़त नहीं है, जुर्रत नहीं है कि जन्नत के अंदर जा सके। सब तो पहले दरवाज़ा जन्नत का खुलवाना बहिशत दा तो महबूब कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
मैदान महशर दे अंदर किसी ने नबी ने भी तैयार नहीं होना शफात करने वास्ते। नबी मुकर्रम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सब नबियों ने जवाब दे दिता तो काम कौन आउणगे? नबी पाक अलैहिस्सलाम। ये बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने मुकाम दे दिता है, मुकाम महमूद का मालिक बना दिता, शफात कुबरा अता कर दी। लिवाए हमद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे हाथ च होएगा, सब मेरे परचम तले होंगे। आपने फरमाया आना सैयद वुल्द आदम, मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार हाँ, दुनिया च भी आखरत के अंदर भी। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फिर भी इन्नी जुर्रत करके नहीं आख्या रबी ये कड़ी गल है तू मेरा साथी बन जाएगा। आपने अमल की तरगीब दिलाई है, शौक दिलाया वे कि कुछ करना पेगा वो वास्ते। फ़इन्नी अला नफ्स का, अपने मामले च मेरी मदद कर, फिर जन्नत च जाना चाहना था। भी कसरत सुजूद, कसरत ना सजदे करया कर, ये काम तू कर लै तो क्यामत नूं मैं अल्लाह नूं कह के तेरा साथ जन्नत च बना दा। वाबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, अल्लाह ने फरमाया इबादत कर अपने रब दी हत्ता के यकीन आ जाए, यानी मौत आ जाए। अल्लाह मैनू तुहानू सब नू नमाजी बनाए, आखिरत की सोच और फिक्र पैदा फरमाए। अल्लाह मेरे वास्ते तुहाडे वास्ते सब वास्ते ये मस्जिद नू सदका जारिया बनाए। जो जो भी हजरात ये शामिल ने सब दे अल्लाह उस अमल को कबूल फरमाए, जरिया नजात बनाए, बीमारों सेहत व शफाता फरमाए, फौत शुदगां दी मफरत फरमाए। हाजी फयाज साहब दे वालिदैन जन्नत वाला मुकाम अता फरमाए, कबर उन्होंने जन्नत दा बाग बनाए, हिसाब आसान फरमाए, कबर दे अज़ाब को महफूज फरमाए। तमाम दे वालिदैन जो भी फौत हो चुके सब दी मगफरत फरमाए, बीमारों सेहत फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।